गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों नमस्कार। इन प्रीवियस लेक्चर वी आर डिस्कस्ड अबाउट कॉनिक सेक्शन और कॉनिक सेक्शन का पार्ट नंबर 1 सर्कल, in which eccentricity of the circle equals to 0. Today we are discuss about next part of conic section. Part is parabola. आज हम अपना जो नेक्स्ट पार्ट है सांख्य परिच्छेद का परवलय, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और वो जो पैराबोला है उसकी जो एसेंट्रिसिटी है, एसेंट्रिसिटी इज द पैराबोला इक्वल्स टू 1। पैराबोला कोई भी हो, कोई भी परवलय हो, उसकी जो उत्केंद्रता है वो उत्केंद्रता कितनी है भाई 1 है। ये आज मैं आपको बताऊंगा कि उत्केंद्रता कहां से मेजर की जाती है, कहां से उसको मापते हैं। तो प्रीवियस जो अपना लेक्चर था उसके अंदर हमने अपने एक्सरसाइज 11.1 को कंप्लीट किया। सर्कल का जो बेस था, सर्कल की डेफिनेशन थी, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में जो इक्वेशंस थे उनको सोल्व किया हमने। आज अपना पैराबोला सेकेंड पार्ट ऑफ कॉनिक सेक्शन। एक पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स which is equidistant from a point and a line, but line is not lie on the same plane। यानी कि जो पैराबोला है, ये जो परवलय है, उन सभी बिंदुओं का एक बिंदु पथ है, एक रास्ता है जो कि एक निश्चित बिंदु और एक निश्चित रेखा से हमेशा निश्चित दूरी पर रहते हैं। देन द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द पैराबोला एंड फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ ए पैराबोला। वो जो फिक्स्ड नियत बिंदु होता है वो परवलय की नाभि कहलाता है, और जो नियत रेखा होती है वह नियत रेखा परवलय की नियता कहलाती है। तो अब सम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोलास। अब कुछ मानक रूप में अपने पास पैराबोलास का इक्वेशन है जो कि 4 है, और मैंने पहले 2 पैराबोलास यहां बना रखे हैं आपके सामने बोर्ड पर। तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला यानी कि मानक रूप में परवलय के समीकरण, और अपनी जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज के अंदर ओनली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोलास है, यानी कि केवल मानक रूप में ही है। कौन से रूप में भी? मानक रूप में ही पैराबोलास की इक्वेशन है, इसके अलावा अपने पास पैराबोला नहीं है। अब वो भी मैं बताऊंगा आपको कि मानक रूप में कौन से हैं, कैसे आइडेंटिफाई इनको हमें करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म y² इक्वल 4x। पहली बात तो ये कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में पैराबोलास का इक्वेशन आएगा उसमें आपके पास 2 ही टर्म होंगे। कितने टर्म होंगे भाई? 2 ही। एक x का और एक इसका y का, एक x का और एक इसका भी y का। एक ये समझो कि LHS और एक ये क्या RHS, एक LHS और एक क्या RHS। क्लियर? ये 2 वेरिएबल्स हैं, एक y और एक क्या है x है।
y पावर कितनी है 2, तो x की पावर कितनी, उसकी हाफ 1, y पावर 2, x पावर कितनी 1, x पावर 2, देन y पावर कितनी 1, x पावर 4, तो y पावर कितनी 2, y पावर 4, तो x की पावर कितनी 2, यानी कि एक वेरिएबल की पावर दूसरे वेरिएबल की पावर से क्या मिलेगी, डबल मिलेगी। तो एक तो इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म में किसका भी पैराबोला का दो ही आएंगे। दूसरा, ये जो पैराबोलाज है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, उनका जो वर्टेक्स है, उनका जो शीर्ष है, वो ओरिजिन पॉइंट पर होता है, 0 पर होता है। किस पर होता है, 0 पर। और उनकी जो एक्सिस होती है, उनकी जो एक्स होती है, वो एक्स पैराबोला को, और इनकी जो एक्सिस होती है, इनकी जो एक्स होती है, वह आपकी मेन एक्स होती है, चाहे वो एक्स एक्सिस हो और चाहे क्या हो वाई एक्सिस। यही कहूं कि जो मेन जो पैराबोलाज है स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो एक्स एक्सिस पर सिमेट्रिक होंगे, या फिर वाई एक्सिस पर सिमेट्रिक होंगे, या फिर एक्स एक्सिस पे खुलेंगे, या फिर किस पर, वाई एक्सिस पे। दो चीजें मेन है। अब इसको मैं थोड़ा डिटेल में लेता हूं। ये सारी चीजें जो मैंने लिख रखी यहां पे नंबर से, ये हम फाइंड आउट करेंगे। इनका वर्टेक्स कहां है, कहां बनता है, इनकी एक्सिस कहां और कहां बनती है, उनके इक्वेशंस, उनके जो कोऑर्डिनेट्स है, वो सब अब हम फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए, ये जो अपनी है, ये एक्स एक्सिस अभी जो कि ओरिजेंटल हम बनाते हैं, इसके ये परपेंडिकुलर आपकी वाई एक्सिस अभी, ये क्या है, वाई एक्सिस, जो यहां कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। और ये है अपना क्या, ओरिजिन पॉइंट। और ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं भाई, 0 0। क्लियर। अब ये आपका पैराबोला है, y² = 4x, जो यहां मैंने आपको बना के दिया है। ये इसकी शेप है, जैसे सर्किल की शेप बनाते हैं, वैसे ही किसकी शेप बना रखी है हमने, पैराबोला की शेप बना रखी है। क्लियर। ये जो पैराबोला है, ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला इस लाइन को, इसको यहां इंटरसेक्ट करता है। ये जो लाइन है एक्स एक्सिस, ये इस पैराबोला की एक्सिस है, वैसे एक्स एक्सिस है अपनी, और यहां पर इस पैराबोला की क्या है, एक्सिस है। यदि पैराबोला की एक्सिस ये इस साइड यहां, यहां, या फिर ये बनती है, और शीर्ष उसका क्या बनता है भाई, 0 0, इसका मतलब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है आपका पैराबोला, ध्यान रखना। और शीर्ष वहां बनता है जहां पैराबोला और उसकी एक्सिस एक दूसरे को क्या करें भाई, इंटरसेक्ट करें। तो ये पैराबोला यहां यूं आ रहा है, और ये इसकी जो एक्सिस है ये यूं जा रही है, ये यहां एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट, और 0 0 पर। तो ये इसका क्या भी शीर्ष है, ये इसका क्या है, शीर्ष, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, जहां पैराबोला और उसकी एक्सिस एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करें। तो ये जो आपका शीर्ष है, ये आपका O और 0 0 इसके कोऑर्डिनेट से बनेंगे। क्लियर। कोई भी आपके पास पैराबोला है और उसका जो शीर्ष है, वह शीर्ष बनता है जहां पैराबोला और उसकी एक्सिस एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करें। जैसे आपके पास ये पैराबोला की एक्सिस, तो ये शीर्ष है, ये वर्टेक्स है, ये आपका पैराबोला, ये इसकी एक्सिस, तो ये जो है ये इसका क्या है, शीर्ष है, इसका क्या भी वर्टेक्स है। अर्थात जहां पैराबोला और उसकी एक्सिस एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करें, वो पैराबोला का क्या होता है, शीर्ष होता है।
और ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो पैराबोलाज होते हैं, जितने भी होते हैं, इन सब का जो शीर्ष होगा वो 0 0 होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में पैराबोला का शीर्ष वर्टेक्स क्या होगा भाई? 0 0। क्लियर? और इनकी जो एक्सिस होती है पैराबोला की एक्सिस, परवलयिक एक्सिस, वो होती है मेन एक्सिस, चाहे वो एक्स एक्स हो चाहे क्या हो वाई एक्स हो। और उसकी जो एक्स होती है वो इस पैराबोला को या उस पैराबोला को या दूसरे पैराबोला को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करके भी डिवाइड, वही उसकी एक्सिस होती है, मान के चलो। तो ये एक्सिस है इसकी, ये इसकी क्या है? एक्सिस। ये लिखा मैंने इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्स एक्स का समीकरण या इसके एक्स का समीकरण। तो ये एक्स एक्स है और एक्स एक्सिस में क्या 0 होता है? वाई। तो वाई इक्वल टू कितना? 0। ये इसका इक्वेशन बनता है y इक्वल टू 0। ये इस पैराबोला की एक्सिस का क्या है? इक्वेशन है। क्लियर? अब इसकी डेफिनेशन के अंदर आता है, किसके अंदर आता है भाई? डेफिनेशन के अंदर, कि ये जो पैराबोला है ये एक पॉइंट से, एक किससे? पॉइंट से, तो वो पॉइंट यहां होता है, यहां लेते हैं। क्लियर? उसको हम नॉर्मली एस से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? एस से। और ये जो डिस्टेंस है बिटवीन पैराबोला एंड पॉइंट, ये लेते हैं भी स्मॉल ए, जो कि आपको यहां दिख रहा है, जो कि कांस्टेंट है। और इसके कोऑर्डिनेट्स फिर होंगे भी a 0, जिसको हम ये कहेंगे भी फोकस और नाभि ऑफ द पैराबोला। और ये आपके पास क्या भी? शीर्ष है। ये आपके पास क्या है? शीर्ष है। इसके बाद ये जो एस है, ये जो फोकस पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स a और 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? a 0। अब ये आपकी क्या बन गई? एक्सिस बन गई। इसकी डायरेक्ट्रिक्स जैसे उसके अंदर बताया मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर, कि ये तो पॉइंट हो गया, इस पे एक मूविंग पॉइंट होता है, ये तो होता है फिक्स पॉइंट। ये कैसा पॉइंट होता है भाई? फिक्स पॉइंट, निश्चित बिंदु, या कहे कि स्थिर बिंदु। कौन सा बिंदु होता है ये? स्थिर बिंदु। क्लियर? और इस परवलय पर ये जो पॉइंट है P, ये आपका X और क्या भाई? Y, जो कि होता है भाई मूविंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? मूविंग पॉइंट, घूमता हुआ बिंदु, गतिमान बिंदु होता है। इस पॉइंट की एक फिक्स पॉइंट ये, इससे और एक लाइन से दूरी हमेशा क्या होती है? निश्चित। तो अब वो जो लाइन है, ये डिस्टेंस कितनी ली अपने भी? ये डिस्टेंस ए लिए, यानी कि वर्टेक्स, ठीक है, और ये इसके नाभि, इनके बिटवीन डिस्टेंस जस्ट इस शीर्ष के पीछे, इस साइड में, इस दिशा में, यहां ये आपके पास है भी ए डिस्टेंस। क्लियर? तो यहां इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर, इस एक्सिस में क्या भाई? परपेंडिकुलर, इस तरीके से एक लाइन बनाते हैं, ये वाली। क्लियर? यहां पर एक पॉइंट लेता हूं मैं M, ये जो लाइन बनती है, ये लाइन आपकी, ये लाइन नियता कहलाती है। ये जो लाइन है ये क्या भाई? नियता है आपकी, या इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब इसका हम फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। तो अब ये जो डिस्टेंस है, ये और ये,
क्लियर? यहाँ परपेंडिकुलर होता है भाई, ये मूविंग पॉइंट होता है, तो ये तो घूमता रहता है इधर, यहाँ आ गया कभी, यहाँ आ गया कभी, यहाँ आ गया, और ये फिक्स होता है। तो ये एसपी अपॉन पीएम, एसपी अपॉन कितना पीएम, और ये होता है आपका ई अर्थात इसेंट्रिसिटी, और ये पैराबोला के लिए कितना होता है भाई 1, और सर्किल के लिए कितना होता है भाई 0। क्लियर? और इसी की डेफिनेशन में अपने पास आता है। अब ये आपके पास नियता बनती है, ये हमें इस नियता का क्या फाइंड करना है, इक्वेशन, यह लिखना है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स या नियता का क्या समीकरण। ये डिस्टेंस कितनी लेवल है, a, ये लाइन इस लाइन के क्या है पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल है, और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है x इक्वल टू 0, तो ये लेंथ कितनी है a, तो x इक्वल टू कितना a, ये अपने पास बनेगा x इक्वल टू a, लेकिन लेफ्ट में है तो किस में भी माइनस। क्लियर हो जाएगा? अब इसके बाद बनता अपना लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, नाभि लंब की लंबाई। तो आपके पास ये x है, ये क्या है x, इस पर तो परपेंडिकुलर, इस पर क्या लंबवत, ठीक है, और इसकी नाभि, ये जो नाभि है S, जो इसका फोकस पॉइंट है उससे पास होता है, वो इसका लेटेस्ट रेक्टम होता है, यानी कि नाभि लंब होता है, जो कि कुछ इस तरीके से बनता है। ये बन गया, ये आपका लेटेस्ट रेक्टम हो गई है, और इसकी जो लेंथ होती है ये होती है भाई 4a, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी है भाई 4a। ये ध्यान रखना, ये एक्सिस है इसकी पैराबोला की, और पैराबोला की एक्सिस पे क्या होता है परपेंडिकुलर, और साथ में ये इसकी नाभि इसकी फोकस से पास होता है, और ये जो एक्सिस होती है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इक्वल, आधा तो एक्सिस के ऊपर और आधा का नीचे, तो ये 2a होता है, ये भी कितना होता है भाई 2a। इसकी टोटल लेंथ कितनी लेते हैं अपन 4a। क्लियर? आधा ऊपर यानी कि ये 2a और नीचे भी कितना 2a, ये सब में सेम है। इसके बाद आता है वैसे जैसे सर्किल है, और सर्किल के जो सेंटर से जो लाइन पास होती है कि नहीं है, और उसकी परिधि उसके सर्किल फ्रेंस को जो टच करती है दोनों पॉइंट के ऊपर, वो क्या होता है भाई उसका डायमीटर होता है या फिर कोड होता है। तो ऐसे ही इसकी भी कोड बनती है, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों का आप ज्वाइन कर दोगे तो एक कोड ऑफ पैराबोला होगा। ये पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे तो कोड ऑफ पैराबोला। ऐसे ही आपका नाभि लंब जो है, लेटेस्ट रेक्टम जो है, ये कोड ऑफ क्या है, ये कोड ऑफ पैराबोला। एक और आता है, एक लाइन यहां बना देता हूं मैं, ये ठीक है, यहां परपेंडिकुलर है तो लग रहा है कि ये लेटेस्ट रेक्टम है, तो ये भी क्या होगा लेटेस्ट रेक्टम, लेकिन ये लेटेस्ट रेक्टम नहीं होता। लेटेस्ट रेक्टम तो हमेशा कहां से पास होता है, नाभि से पास होता है। कहां से पास होता है भाई, नाभि से पास होता है। और ये जो है ये नाभि से पास नहीं होता है, बट एक्सिस पे क्या है परपेंडिकुलर। तो ये जो होता है ये इस पैराबोला की द्विकोटि होती है। क्या होती है इसकी द्विकोटि, डबल ऑर्डिनेट। क्या होती है इसकी डबल ऑर्डिनेट कहलाती है। और कोई दो पॉइंट को ज्वाइन करें तो वो क्या कहलाता है भाई कोड ऑफ पैराबोला। तो ये अपने पास फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इक्वेशन ऑफ क्या है पैराबोला है। ये इससे संबंधित बातें हैं, ये चीजें हमें याद करनी है। इनकी हेल्प से कंप्लीट अपने क्वेश्चंस बनेंगे। इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी बनेगा और ये चीजें पूछेगा हमसे कि इसका वर्टेक्स फाइंड कीजिए, फोकस फाइंड कीजिए, इक्वेशन ऑफ एक्सिस फाइंड कीजिए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड कीजिए।
तो उसके अकॉर्डिंग ये डायग्राम हमें याद होना चाहिए और ये भी याद होना चाहिए। क्लियर? अब सेकंड, इसी फॉर्म का y स्क्वायर इक्वल्स टू -4x, ये y स्क्वायर इक्वल 4x है और ये क्या है y स्क्वायर इक्वल -4ax है। तो अब इसमें भी ये सारी बातें हमें मिलेंगी। तो सबसे पहले अब इसमें मैं नोट करता जाऊंगा। सबसे पहले वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला यानी कि वर्टेक्स शीर्ष। क्लियर है? जहां पैराबोला और उसकी एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये तो पैराबोला है, ये रहा है कि नहीं है, और ये इसकी क्या हुई एक्सिस है, एक दूसरे को यहां इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये इसका वर्टेक्स है भाई, ये इसका क्या है वर्टेक्स, शीर्ष है। क्लियर? और इस शीर्ष के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हुए 0 0। ये इसकी एक्सिस बता रहे हो आप, ये एक्सिस है एक्स ऑफ द पैराबोला, तो एक्स एक्स ये और एक्स एक्स का एक्सिस y इक्वल्स टू कितना 0, सेम आएगा ये y इक्वल्स टू कितना 0, क्योंकि एक्स एक्स का इक्वेशन। क्लियर? ये एक्सिस इस पैराबोला को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, हाफ तो ये है और हाफ ये हुई, इक्वल है, ये ध्यान रखना दोनों ये इसके इक्वल है इस पार्ट के। इसके बाद फोकस पॉइंट, तो फोकस तो पैराबोला के इन होती है, अंदर होती है, यहां है, तो इसका जो फोकस होगा वो यहां हो जाएगा भाई, और ये जो डिस्टेंस होगी वो ये कितना a, ये s और -a कितना 0, तो इसका जो फोकस है या फोकस पॉइंट -a 0, क्योंकि एक्सिस के ऊपर तो है लेकिन लेफ्ट में है भाई, किसमें है लेफ्ट में, तो लेफ्ट में तो कैसा होगा फिर नेगेटिव ही होगा, तो -a 0 ये हमेशा पैराबोला की किस पर होती है एक्सिस पे होती है। अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यानी कि नियता का समीकरण, पहले नियता बनाते हैं। ये डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक a, ये डिस्टेंस a है, तो इतनी डिस्टेंस पर जस्ट अपोजिट वर्टेक्स, तो ये डिस्टेंस में लेता हूं कितना a यहां तक। क्लियर? और फिर यहां एक लाइन बना देता हूं इसकी एक्सिस के क्या परपेंडिकुलर, यहां परपेंडिकुलर होगी इसके एक्सिस के ऊपर, ये है आपकी नियता। क्लियर? यानी कि डायरेक्ट्रिक्स, और इसका इक्वेशन होता है डायरेक्ट्रिक्स का, ये ए डिस्टेंस पे है, y एक्सिस है, y एक्सिस है तो x इक्वल्स टू a, ये बन जाएगा। फिफ्थ नंबर के ऊपर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम मैंने बताया ये जो एक्सिस होती है इसके परपेंडिकुलर होता है, और साथ में ही कहां से पास होता है भाई फोकस पॉइंट से, तो फोकस पॉइंट ये एक्सिस, और इस पर क्या हुई ये परपेंडिकुलर। क्लियर? यह 90 डिग्री है, ये इसका है लेटस रेक्टम, नाभि लंब, और नाभि लंब की लेंथ होती थी, लेंथ ऑफ ए लेटस रेक्टम इक्वल्स टू कितना 4। क्लियर? तो ये बन गया अपने पास से सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। अब ये जो चीजें सब में सेम होगी, इसेंट्रिसिटी ई जो है वो सभी पैराबोलाज के लिए कितना होगा भाई 1 होगा, वो किसी फॉर्म का हो, चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म में हो और चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हो। इसके अंदर यदि आप वो बनाना चाहो तो ये s या कोई पॉइंट वो p, मूविंग पॉइंट x और कितना y, ये आपका क्या m, तो ये जो लेंथ है इस तरीके से बनता है, ये sp अपॉन कितना
PM और इक्वल टू कितना E, और पैराबोला के लिए की वैल्यू कितनी हुई 1 आती है। ये हम बोलते हैं कि y एक्सिस पे सॉरी x एक्सिस पे खुलता है, ये भी किससे खुलता है x एक्सिस पे, ये x एक्सिस पे सिमेट्रिक है भाई, ये x एक्सिस पे क्या है सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो ये y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x और y स्क्वायर इक्वल्स टू कितना -4ax। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने पास कितने पैराबोलाज हो गए भाई, 2 पैराबोलाज अपने पास बन गए। नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज ऑफ पैराबोला। अगले मानक रूप में परवलय के समीकरण x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। बताया मैंने आपको कि x स्क्वायर है पावर 2 है तो 1, या पावर 2 है तो कितनी 1, और प्रीवियस y स्क्वायर इक्वल 4x और y स्क्वायर इक्वल -4x, पावर 2 और पावर कितनी 1, हाफ पावर में मिलेगा एक वेरिएबल, 2 ही मिलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अपने पास जो प्रीवियस जो इक्वेशन थे उनका जो डायग्राम हमने बनाया वो एक x एक्स पे इस साइड बना और एक x एक्स पे इस साइड बना। अब ये जो मैंने पैराबोलाज बनाए हैं x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये देखो ये पॉजिटिव है y, तो ये ऊपर की ओर ले लिया। इसमें ये जो y है आपका ये नेगेटिव है तो कहां ले लिया नीचे की ओर ले लिया। उसमें y स्क्वायर इक्वल 4x, x पॉजिटिव तो राइट साइड, x नेगेटिव तो किधर हमने लेफ्ट साइड में ले लिया। अब चीजें इसमें भी वही है कि x एक्सिस कौन सी होगी, ये इसकी x कौन सी होगी, इसकी नियता कहां पे होगी, डायरेक्ट्रिक्स इसका फोकस पॉइंट कहां पे होगा, वो सब बातें हैं। तो मैंने 2 चीजें तो क्लियर कर दी थी पहले ही कि वही पैराबोला का इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा जिसका वर्टेक्स 0 0 होगा, जिसका वर्टेक्स क्या होगा 0 0, और उसकी जो एक्सिस है वो मेन एक्सिस होगी, चाहे वो एक्सिस हो x एक्सिस हो और चाहे क्या हो y एक्सिस हो। तो यहां पे जो वर्टेक्स है उसकी पहचान करें हम, तो ये भी आपका ये वैसे तो ओरिजिन है अपना, लेकिन इसके लिए क्या है पैराबोला के लिए यहां पे वर्टेक्स है, इसके लिए क्या है ये शीर्ष है, और इस शीर्ष के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 0 0। और शीर्ष मैंने आपको बताया कि कहां होता है, जहां पैराबोला की एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड पैराबोला इंटरसेक्ट ईच अदर, जहां ये पैराबोला और अब की वाली एक्सिस है ये एक दूसरे को जहां काटेंगे वहां क्या होगा आपका वर्टेक्स होगा। तो इस वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास 0 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में यही होगी, और यदि ये वर्टेक्स नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो फिर ये पैराबोला भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका नहीं है। नेक्स्ट ये है एक्सिस ऑफ पैराबोला, जो कि पैराबोला को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हाफ तो लेफ्ट में और हाफ किधर है इसके राइट में है। ये होती है इसकी भाई एक्सिस ऑफ पैराबोला, अर्थात इसकी क्या x, और इसका भी इक्वेशन होता है ये y एक्स है, ये क्या है y एक्स, तो y एक्स का इक्वेशन x इक्वल्स टू कितना भी 0, ये क्लियर हो जाए। 2 चीजें हो गई। इसके बाद होता है इसका फोकस या नाभि हमेशा पैराबोला के एक्सिस के ऊपर होता है, तो पैराबोला की एक्सिस अपनी वाली ये है, तो यहां जो होगा यहां ले लेता हूं इसका भाई फोकस, अर्थात इसकी नाभि, क्लियर। और इसकी जो नाभि है वो उसके लिए ये लेंथ जरूरी है भाई, ये लेंथ कितनी लेते हैं भाई a, यहां से लेके यहां तक की लेंथ ली जाएगी अब की बार, तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो हो जाएंगे आपके s और ये 0 और a, क्योंकि y एक्सिस पे है, y एक्सिस का x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, या s लेते हैं, क्लियर। इसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो पहले डायरेक्ट्रिक्स तो बनाए, उसके लिए ये जो आपका नाभि है
और ये जो शीर्ष है इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस ए है। तो इतने डिस्टेंस पर अपोजिट विपरीत दिशा में किसके, शीर्ष के, तो ये नीचे की ओर बनेगा भाई, जिसकी डिस्टेंस कितनी होगी ए, और परपेंडिकुलर टू इसकी एक्सिस, इससे परपेंडिकुलर ये है। क्लियर? ये है इसकी डायरेक्ट्रिक्स, नियता। और नियता में एक लाइन होती है, रेखा है, और इसका होता है समीकरण। तो ये एक्स एक्सिस के क्या है आपकी बात, पैरेलल। एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो वाई के इक्वल होता है। कितनी डिस्टेंस पे है, ए, नीचे की ओर है तो नेगेटिव। ये इसकी नियता का क्या हो जाएगा भाई, समीकरण। क्लियर? इसके बाद हो गई लेंथ ऑफ लेटस रिक्टम। तो पहले लेटस रिक्टम यानी कि नाभि लंब इसका बनाया, तो इसका नाभि लंब बनाओगे तो मैंने बताया कि नाभि से पास होगा और इसकी एक्सिस से क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये तो है नाभि और ये इसकी एक्सिस और इस पर परपेंडिकुलर, तो ये इस तरीके से होगा। ये है लेटस रिक्टम, और लेटस रिक्टम की लेंथ भी होती है और इसका इक्वेशन भी। नॉर्मली अपने लेंथ आती है, ये अपने पास है नाभि लंब, यानी कि नाभि से गुजरता है और इसकी एक्सिस पे क्या है, परपेंडिकुलर। ये हमेशा कितना होता है, 4a, ये 2a और ये भी कितना, 2a। ये जो और लाइन ऐसे परपेंडिकुलर होगी, जैसे मैंने प्रीवियस में बताया आपको, ये होती भी द्विकोटि। क्या होती है, द्विकोटि, डबल ऑर्डिनेट, ये बनती है। और यानी 2 पॉइंट्स का आप ज्वाइन कर दो इस तरीके से, यहां से यहां, ये तो उसकी कोड होती है, इसकी क्या होती है, जीवा। ये भी इसकी जीवाएं हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद नेक्स्ट एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a y, तो ये यहां बनेगा भी, -y है तो नीचे की ओर। अब जहां ये एक दूसरे को काटते हैं, एक्स एक्सिस और ये पैराबोला, ये इसका क्या भाई, वर्टेक्स यानी कि शीर्ष। क्लियर? स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा वर्टेक्स कितना होता है, 0 0, यानी कि शीर्ष 0 0। क्लियर? ये 0 0 है, ये सिमेट्रिक है ऑन वाई एक्सिस, नीचे की ओर यहां ये है, ये जो लाइन है ये इसकी एक्सिस है भाई, यानी कि पैराबोला की क्या है, ये एक्स है। तो एक्सिस या एक्स का इक्वेशन, एक्स इक्वल्स टू कितना, 0, क्योंकि ये वाई एक्स है और वाई एक्स का इक्वेशन क्या होता है भाई, एक्स इक्वल्स टू 0। क्लियर? इसके बाद इसका फोकस, फोकस भाई यहां आता है, इसके बिटवीन ही फोकस, या फिर इसकी नाभि जिसको हम एस से नोट करते हैं, और उसके जो कोऑर्डिनेट है वो 0 और माइनस कितना, a। एक्स एक्सिस पे है, सॉरी वाई एक्सिस पे है और नीचे की ओर है, और ये डिस्टेंस हम कितने लेते हैं भाई, a, क्योंकि हमने सब में a ही ले रखा है। इसके बाद आता है डायरेक्ट्रिक्स, तो ये डिस्टेंस कितनी है भाई, a, ये, तो इसके अपोजिट ये है इसकी डायरेक्ट्रिक्स, नियता। और नियता ये जो है ये एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो इसका जो इक्वेशन है वो इक्वेशन आपका बनेगा y इक्वल्स टू कितना, a, क्योंकि ये a डिस्टेंस पर लेते हैं, जितनी ये है उतनी ही ये डिस्टेंस पे है। इसके बाद ये नाभि से गुजरेगा और इसकी एक्सिस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये आपके पास लेटस रेक्टम, नाभि लंब। क्लियर? और जो नाभि लंब है उसकी हमेशा लेंथ होती है, क्या लेते हैं इसकी लेंथ, और वो कितनी आई होगी, 4a, ये 4a है।
नेक्स्ट ये है इसकी डबल ऑर्डिनेट जो परपेंडिकुलर होती है, और कोई दो पॉइंट्स इसको ज्वाइन करेंगे तो वो क्या होगा भाई, कोड बन जाएगा इसका। तो अब ये हो गए आपके फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन ऑफ पैराबोलास। इनको याद करेंगे और इनको याद करने के बाद में जो अपने एक्सरसाइज 11.2 है जो कंप्लीट पैराबोला के ऊपर डिपेंड करती है, उस एक्सरसाइज के अपन क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।